तो ली चैटरल प्रिंसिपल में हम पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और ये बना प्रोडक्ट। अब हम बाहर से लाके इसमें कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मिला देते हैं। तो तुम लोग को ऑलरेडी मैं बताया हूं कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो, जिससे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा होगा। तो हम अगर कहीं से लाके रिएक्टेंट को मिला दे रहे हैं तो मिलाने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो ये जल्दी से नीचे जाएगा और ये धीरे से ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले यहां इक्विलिब्रियम मिल रहे थे अब यहां मिलेंगे, यानी इक्विलिब्रियम पहले बढ़ाने के पहले कंसंट्रेशन यहां मिल रहा था तो अब जाके राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। यानी हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इफ वी ऐड concentration of reactant, if we add concentration of reactant then क्या क्या होगा, पहला rate of forward reaction will be increase, रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इंक्रीज। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इंक्रीज। मान लो ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझना है, दो स्टूडेंट है, ये इधर से चला और ये इधर से चला, दोनों आके मान लो यहां मिल रहे हैं, ये इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये केस 1 है। अब मान लो तुम क्या करो, इसको ग्लूकोन डी पिला दो, इसको नहीं, इसको पिला दो, तो ये तो तेजी से भागेगा। तो जब भागेगा तो अब तुमने इसको ग्लूकोन डी पिला दिए, इसको नहीं पिला, इसको पिलाते, तेजी से भागेगा फॉरवर्ड की तरफ। तो कहीं जाके ये यहां पर मिलेंगे, ये कहीं जाके थोड़ा सा ये कहीं जाके यहां पर मिलेंगे, यहां पे, क्योंकि उतने टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। यानी इससे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी shifted right side, position of equilibrium will be shifted to right side। क्लियर हो गया। यानी हम अगर रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। राइट डाउन करना। सबको आवाज आ रही है?
ओके, प्रथमेश, शिवानंद, पूर्णिमा, सिद्धि, ईशा, आदित्य, साहिल, साक्षी, गायत्री, निकिता, सान्या, भाग्यश्री, ऋतुजा, तनुश्री, निखिल, रंजन, निधि, सोनिया, वैभव, विठल, जायद। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अगर रिएक्टेंट को हम कहीं बाहर से मिला देंगे तो कौन सा रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? सोचो ऐसे, अगर फॉरवर्ड बढ़ा तो ये तेजी से नीचे आएगा, तो इक्विलिब्रियम इस पोजीशन से नीचे आएगा, मतलब राइट शिफ्ट कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड। कोई डाउट है? नेक्स्ट ये लिख लिए। अब नेक्स्ट देखो, अब एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट को मिला रहे हैं, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालना, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम प्रोडक्ट को मिला रहे हैं। अब सोचो कि अगर तुम प्रोडक्ट को मिलाओगे तो कौन सा स्पीड ज्यादा होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कौन सा होगा? बैकवर्ड, बिल्कुल सही बोले। तो यही वाला केस ले लेते हैं। अब इस बार ग्लूकोन डी हमने इसको नहीं, इसको पिला दिया, तो ये तेजी से भागेगा और जाके कहीं इधर मिलेगा, यानी इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड लेफ्ट साइड। यानी जिसका, याद रखना, हाई से लो की तरफ भागता है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो मान लो प्रोडक्ट का ज्यादा है तो रिएक्टेंट की तरफ भागेगा वो, ठीक है। तो अगर मान लो रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, हमने इसको मिलाया तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागता है हमेशा। तो हम बोलेंगे इफ वी ऐड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इफ वी ऐड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन क्या क्या हो सकता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इंक्रीज, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन will be increase, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये हाई है और ये लो है, तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड वाला इंक्रीज हो जाएगा। और जब बैकवर्ड वाला इंक्रीज होगा तो सोचो ये ऐसे, अब ये तेज से भाग रहा है तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये तेजी से भागेगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम will be shifted, position of equilibrium will be shifted to the left side। क्लियर हो गया बात? अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, अगर प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट बैकवर्ड भागेगा और उस समय लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। लिख लिए? अब ध्यान देना, अब तुमसे भुलवा के ऐसा ही पूछ लेगा कि रिएक्टेंट को कम कर दिया गया,
रिएक्टेंट को कम कर दिया गया, तो सोचो कौन ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर भागेगा, बैकवर्ड, हाई से लो। अगर ऐसा बोलेगा कि प्रोडक्ट को कम कर दिया गया, तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट का कम करना मतलब कौन ज्यादा होना, रिएक्टेंट। तो इसको एक शॉर्टकट में लिख लो ताकि तुम हमेशा याद रखें कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जिधर होगा उधर स्पीड बढ़ेगा। प्रोडक्ट का अगर हाई हुआ तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, अगर रिएक्टेंट का ज्यादा हुआ तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। क्लियर, हाई से लो। तो कुछ भी पूछ ले कि इसको रिमूव कर दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया, तुम ये चेक करना कौन हाई है। अगर रिएक्टेंट हाई है तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, प्रोडक्ट हाई है तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे एडिशन ऑफ टेम्परेचर, एडिशन नहीं, नेक्स्ट हम लिखेंगे टेम्परेचर, नेक्स्ट हम लिखेंगे टेम्परेचर। अब ध्यान देना टेम्परेचर के बारे में क्या हम बोलेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सा स्पीड ज्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड, हम देखेंगे। अगर मान लो फॉरवर्ड ज्यादा हुआ तो राइट साइड शिफ्ट करता है, अगर बैकवर्ड ज्यादा हुआ तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम, यही हम देख रहे हैं। चलो एग्जांपल से तुम्हें बता रहा हूं, हालांकि ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर मान लो हमें वाटर से आइस बनाना है, तो मुझे बताओ कि वाटर में से हम हीट निकालेंगे या हीट देंगे, हीट निकालेंगे। इसका मतलब है एक्जो है कि एंडो है, क्या है, एक्जो है ना, क्योंकि हम इसमें से हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, यह है एक्जोथर्मिक। अब सोचो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आइस को बनाना है, ज्यादा से ज्यादा आइस को बनाना है। ज्यादा से ज्यादा आइस बनाने का मतलब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड भागो तुम ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आइस बनाने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, यानी ज्यादा से ज्यादा आइस बनाओ। ज्यादा से ज्यादा आइस बनाने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होना, ज्यादा होना। तो तुम उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे, तुम्हें आइस ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम घटाएंगे उतना ही आइस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड भागता है, यही कंक्लूजन हुआ ना। यानी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन if temperature will decrease, then rate of forward will increase। तो अब ये मत बोलना कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट बढ़ता है, नहीं, वो डिपेंड करेगा एक्जो है कि एंडो है। तो एक्जो के लिए टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड का रेट बढ़ता है। हम अभी हमने डिस्कस किया कि जब फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड। देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, then equilibrium will be shifted, then equilibrium will be shifted to the right side,
देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। क्लियर? तो याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है, और रेट ऑफ जब फॉरवर्ड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? राइट साइड। तो तीन बात याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है और इसलिए इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया? लिखो इसको। ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? ओके, तो सिंपल सा बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी फॉरवर्ड बढ़ेगा। तो आज के बाद ये ध्यान रखना, ये मत बोलना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता ही है। ये डिपेंड करेगा एक्सो है कि एंडो है। एक्सो के लिए टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड बढ़ता है। हो गया राइट डाउन? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब एंडो के लिए बात कर लेते हैं। लिख लिए होगे? निखिल, यश, पूर्णिमा, गायत्री, क्लियर हो गया? चलो अब हम बात कर लेते हैं एंडो के लिए। तो जस्ट आइस को जब हम वाटर को जब हम आइस बना रहे थे, और इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। अब हमें आइस से बनाना है वाटर। तो मुझे ये बताओ कि हीट इसको देना पड़ेगा या हीट निकालना पड़ेगा? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी इसको हम हीट दे रहे हैं तो एक्सो होगा कि एंडो होगा? क्या होगा? एक्सो, एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइस से वाटर बनाना एंडोथर्मिक। अब सोचो कि तुम्हें वाटर ज्यादा से ज्यादा बनाना है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाना है, यानी आइस को जल्दी से मेल्ट करवाना है। उस केस में यानी आइस को मेल्ट करवाना मतलब फॉरवर्ड की तरफ तेजी से भागना है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ तेजी से भागना है। अगर उस केस में जल्दी से आइस को मेल्ट करवाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आइस को मेल्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन if temperature will increase, then rate of forward reaction will increase. Rate of forward reaction will increase. और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा? इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा तो कौन ये बढ़ेगा तो किधर भागेगा? एक ही बात बता ही दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जब बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट करेगा। क्लियर हो गया? दो बातें, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से
रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है। गायत्री शिंदे, क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, अगर रिएक्शन तुम मान लो पता कर लिए कि एंडोथर्मिक है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है, यानी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो तुम टेम्परेचर पे क्या कमेंट करोगे? बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? एंडो के लिए बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सो में फॉरवर्ड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चीज को याद रखोगे। फॉरवर्ड बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना, राइट साइड शिफ्ट होना। क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया सबका? सबने लिख लिया? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर का, कि प्रेशर बढ़ाने और घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालना प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर को घटाने से, क्योंकि ये सब लीच चैटरियल प्रिंसिपल में हम कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग, प्रेशर टेम्परेचर के रिगार्डिंग, और तीसरा हमारा प्रेशर के रिगार्डिंग, तो ये सब हम लीच चैटरियल प्रिंसिपल में पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन को किधर शिफ्ट किया जा सकता है। इससे क्या होता है, हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन जाए, तो ये उसका यूज करवाएगा आगे। तो नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर के टर्म में केवल गैसियस एटम को लिया जाता है, ठीक है? तो हम यहां पर 3 कंडीशन ले रहे हैं, 2A, और यहां बना 2B+C, ठीक है? अब ध्यान देना, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, प्रेशर अगर हम बढ़ाए तो इफ प्रेशर विल बी इंक्रीज, if pressure will be increase, if pressure will be increased, then equilibrium will be shifted, या equilibrium will be shifted, या rate of reaction will be increased from high mole to low mole। बस इसी लाइन को ध्यान में रखना है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट करेगा। कैसे? तो एक एग्जांपल पे समझते हैं। इसी एग्जांपल को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां है 2A, ये गैसियस फेज में है, और यहां पर है 2B+C, ये भी गैसियस फेज में है। अगर मान लो हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि मोल ज्यादा किधर है। तो देखो, प्रोडक्ट साइड मोल 2 और 1 3 है, यानी कोएफिशिएंट को काउंट कर लेना है, और रिएक्टेंट साइड मोल 2 है, तो इधर हाई है और इधर लो है। तो प्रेशर बढ़ाने से हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी रिएक्शन का कौन सा स्पीड ज्यादा हो जाएगा? बैकवर्ड। जब बैकवर्ड ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है? लेफ्ट साइड। ये बातें क्लियर हो गया?
अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो हाई मोल से, यहां मोल कितना है 3, 2 और 1 3, और यहां मोल कितना है 2, हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा। और जब रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड लेफ्ट साइड, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड लेफ्ट साइड। ये बात क्लियर हो गया। अब इसी एग्जांपल्स को हम उल्टा लिख देते हैं, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं 3x और ये बना y प्लस जेड। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में। एक चीज ध्यान रखना कि केवल मोल हम गैसियस फेज वाला का ही काउंट करेंगे, अगर सॉलिड और लिक्विड है उसका हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहां पर अगर हमें कमेंट करना होगा कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागेगा, तो देखो यहां पर मोल कितना है 3 और यहां पर मोल कितना है 2, तो यहां 3 हो गया और यहां 2 हो गया। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर भागेगा, हाई मोल से लो मोल की तरफ। ऑब्वियस सी बात, एक ही इसका कहानी है, हाई मोल से लो मोल की तरफ। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज हो जाएगा। अब सोचो रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। तो इक्विलिब्रियम will shifted to right side। तो इसका एक ही कहानी है, हाई मोल से लो मोल, इसका नारा है हाई मोल से लो मोल की तरफ। क्लियर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ए प्लस बी, सॉरी ए फॉर्म बी, या ऐसा कर लेते हैं, एक और रिएक्टेंट ले लेते हैं, ए प्लस बी फॉर्म सी प्लस डी। ये भी गैसियस फेज में है, भी गैसियस फेज में, भी गैसियस फेज में, भी गैसियस फेज में। अब यहां मोल देखेंगे कितना है 2 और यहां मोल कितना है 2। इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बातें समझ में आया क्या, सिंपल सा बात है। हाई मोल से कहां जाना है, लो मोल की तरफ, वो वाला। अगर हाई मोल से लो मोल गए तो फॉरवर्ड भी बढ़ सकता है और बैकवर्ड भी बढ़ सकता है। बैकवर्ड बढ़ेगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा। अगर इक्वल है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। बातें क्लियर हो गई, हो गया। और इस समय इसमें जो मोल लिया जाता है वो केवल और केवल गैसियस फेज का ही मोल काउंट किया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो राइट डाउन करो।
क्लियर? राइट डाउन हो गया? नहीं, क्यों? सो रहे थे क्या? लो, उसका शील्ड मास्क खुल गया। शील्ड मास्क कंटिन्यू। तुम्हारा आदत डाल लो अब। तुम लोग नहीं लिए क्या? कितने दे रहा है? कितने का? ऐसे कॉलेज से मिल रहा है? तुम्हारा? अच्छा, लगाओ, भगा भी देंगे। हैं? तो है ना उसमें लूज करने वाला। एक बहाना मिल गया तुम्हारे लिए। वो तुमसे ज्यादा वो उसको देखो तो लगाया है वो भी लगाया है। तुम्हें कैसे टाइट हो रहा है? हो तो रहा है। अब क्या चाहिए? ढीला नीचे चला आएगा। ये बातें क्लियर हो गया सबको? चलो अब हेडिंग नहीं, फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। राइट डाउन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब क्या करते हैं हम, मान लो हम एक रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के बाद हम उस रिएक्शन में एक इनर्ट गैस को इंसर्ट कर देते हैं। इनर्ट गैस को कहीं बाहर से लाके उसमें हम मिला देते हैं, तो हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा। तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो कोई भी रिएक्शन में हम बाहर से लाके इनर्ट गैस को मिला देंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाएंगे, यानी पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे आएगा। पिस्टन जहां रहेगा वहीं पर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस नहीं करना है। अब ध्यान देना, तो हम लिखेंगे इफ वी ऐड इनर्ट गैस at constant volume, then there is no effect on rate of forward and rate of backward. Hence position of equilibrium will not be affected. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं और उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, यानी पिस्टन ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, उस केस में तुम कितना भी इनर्ट गैस ऐड कर लो, इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है कोई भी नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। अब बात है रीजन, तो रीजन ये है कि सोचो कि अगर तुम
इसके अंदर मान लो गैसियस रिएक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर गैस है, मान लो NO है और O है, O2 है, इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना प्रेशर है, और तुम बाहर से कहीं से हीलियम गैस ला के मिला दिए, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसका अपना प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। इसमें ना तो मोल में चेंज हुआ है और नहीं तो ये पिस्टन ऊपर और नीचे गया है, तो पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज। मान लो तुम क्लास में बैठे हुए हो, गर्ल्स है बॉयज है, और कहीं से बाहर से लाके और इसके अंदर क्या रख दिया गया, हाथी घोड़ा, कहीं से लाके हाथी घोड़ा रख दिया गया, तो क्या टोटल स्ट्रेंथ तो बढ़ गया, लिविंग एनिमल्स का टोटल स्ट्रेंथ तो बढ़ गया, क्योंकि तुम पहले थे अब हाथी घोड़ा लाकर रख दिया गया रूम में, तो टोटल स्ट्रेंथ तो बढ़ा, लेकिन तुम्हारा जो अपना स्ट्रेंथ था गर्ल्स और बॉयज का, क्या वो घटा या बढ़ा, क्या नहीं। तो उसी तरह से अगर हम बाहर से इनर्ट गैस को इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, जैसे टोटल स्ट्रेंथ बढ़ गया था, लेकिन अपना जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो घटेगा और बढ़ेगा नहीं, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहां लिखेंगे रीजन में कि टोटल प्रेशर विल इंक्रीज बट partial pressure of gas will not change। तो पार्शियल प्रेशर जब चेंज ही नहीं हुआ तो इसलिए इक्विलिब्रियम के पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर पाता। तो सिंपल सा बात याद रखना, अगर इनर्ट गैस को ऐड किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया बात, राइट डाउन करना। सबने लिख लिया? तुम्हें नहीं मिला क्या? क्यों? कल मिला था, लगा के रखो, अच्छा लगते हो। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।